हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए टॉपिक के साथ। आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं 1200 स्क्वायर फीट हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। अगर आप घर बनाने जा रहे हैं या आपकी पोजीशन सेटिंग क्या हुआ है या आप स्टार्ट किए वर्किंग राइट, जीरो लेवल से, जैसे आपने फाउंडेशन से स्टार्ट किया है और आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सी वो क्वांटिटी कितना आएगा और किस में क्या कॉस्ट पड़ जाएगा, तो आप रुके रहिएगा इस वीडियो तक। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ कि ये वीडियो डिमांडेड है। ये अनीस रस्तोगी फ्रॉम कोलकाता से मैसेज किया था। जो वीडियो वॉच किया था उसके कमेंट में जाके मैसेज किया था, तो उसके कहने पे ये वीडियो मैंने लेके आया। अगर अनीस जी आप अगर हमारे इस वीडियो को देख पा रहे हो, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग मैंने वीडियो बना दी है एक्चुअली, इसलिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप करते हैं आज के सेशन हम कंप्लीट ये बात करेंगे कि उसने जो मुझे जो साइड, मतलब जो ये बताया था 1200 स्क्वायर फीट बताया, लेकिन प्लॉट की साइज नहीं बताया। तो प्लॉट की साइज जो है, ये जो एज पर साइड जो मैंने काम कराया, अभी जो 1200 स्क्वायर फीट मेरा जीरो लेवल से लेके फिनिशिंग वर्क तक कंप्लीट हो चुका है, इंटीरियर तक कंप्लीट हो चुका है, वहां से मैंने ये डाटा को इंक्लूड किया है। ठीक है, सारे डाटा का टोटल जो भी क्वांटिटी है मैंने आपके सामने रख दिया है राइट। तो अभी हम यही इसी टॉपिक पे बात करेंगे कौन से आइटम में क्या लग गया। अब मैं ये बात कर लूं कि ये जो मैं वीडियो बनाने की पर्पस है, उसने जो कहा था अनिश जी ने कि ये सिविल वर्क के लिए मुझे बताया, जो सिविल वर्क स्ट्रक्चर में आता है राइट। तो स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज कवर हुआ है ये सारी चीज हम बात करेंगे। इसमें यहाँ तक कि मैंने मेन गेट भी लिया है, डोर भी लिया है, विंडो भी लिया है, एक विंडो के ऊपर क्या कॉस्ट पड़ने वाला है, ये सारी चीज हम बात करेंगे। चलो बिना टाइम इसके हम स्टार्ट करेंगे सेशन राइट। तो अब देखिए डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले मैंने सीमेंट पकाया राइट। तो सीमेंट देखो बहुत तरह की है। एक्चुअली मैंने इसको इंक्लूड इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको एक एक पार्ट को मैं दिखाऊं। ठीक है, ये 30 बैग्स है। तो 30 बैग्स जो सीमेंट यूज हुआ है, ये हमारा फाउंडेशन में यूज हुआ है, ये हमारा किस में फाउंडेशन में यूज हुआ है राइट। तो फाउंडेशन में अब सवाल आता है कि कॉलम कितने थे। देखिए 1200 स्क्वायर फीट हाउस कंस्ट्रक्शन में 18 कॉलम से लेके 20 कॉलम के आसपास आता है, जो कि हमारे एज पर साइड एज पर अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये 1200 स्क्वायर फीट में 18 कॉलम है, इसलिए मैंने 18 कॉलम का डाटा दिया है राइट। तो 18 18 फाउंडेशन को कास्टिंग वगैरह, 18 फाउंडेशन का जो भी काम हम किए हैं वो 30 बैग सीमेंट हमारा यूज हुआ है राइट। अब बात आती कॉलम की। ठीक है, तो 18 कॉलम भी होगा हमारा। तो 18 कॉलम में 36 बैग्स, मतलब 36 बैग हमारा क्या हुआ, सीमेंट यूज हुआ है। अब बात आती प्लिंथ बीम की। प्लिंथ बीम में जो प्लिंथ बीम होता है, सारे काम फाउंडेशन के होने के बाद जब हम नेचुरल ग्राउंड लेवल पे जाते, वहां पे ग्राउंड बीम कर सकते, प्लिंथ बीम कर सकते। कहीं कहीं लेवलिंग की वजह से किसी का डाउन होता है, किसी को रोड से काफी 5 फुट 4 फुट ऐसे उठाना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, नीचे ग्राउंड बीम, ऐसे जो तरीका है ग्राउंड बीम देने का वो ग्राउंड पे ही प्रोवाइड करे तो बेटर रहता है। ठीक है, तो उसमें जो प्लेन बीम में जो हमारा बीम यूज हो, मतलब ये सीमेंट यूज हुआ, वो 34 बैग्स हुआ राइट। अब ब्रिक वर्क, जो पूरे बिल्डिंग में जो ब्रिक वर्क हुआ, उसमें जो सीमेंट यूज हुआ 66 बैग्स हमारा सीमेंट यूज हुआ राइट। अब प्लास्टर, उस काम जो काम अपने ब्रिक वर्क किया, ब्रिक वर्क के बाद जस्ट हमें क्या करना पड़ता है, प्लास्टर वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो प्लास्टर वर्क में जो यूज हुआ 36 बैग हमारा सीमेंट यूज हुआ। अब बात आती है स्लैब की, जो स्लैब हम कास्ट करेंगे, प्लस बीम प्लस स्टेयर, ये तीनों चीजों को कास्टिंग करने के, समझ रहे हैं ना। जैसे आप अ, सारे वर्क आपने कर दिया, ब्रिक ब्रिक वर्क कर दिया आपने, सारी चीज जो भी था नीचे फाउंडेशन किया आपने, प्लेन बीम किया, ब्रिक वर्क किया, उसके बाद हम क्या करते हैं, सेटरिंग करते हैं। सेटरिंग के ऊपर हम क्या करते हैं, बीम, जैसे जैसे बीम लटक आता है लटक बीम देते हैं, फिर स्लैब में जो स्टील होता है उसको उसके पर सारे काम करने के बाद क्या होता है, उसका कास्टिंग होता है। तो उस कास्टिंग में स्लैब प्लस बीम प्लस स्टेयरकेस को बनाने के लिए, मतलब सीमेंट की कितना यूज यूज हो गया हमारा, 120 बोरा यूज हो गया राइट। क्लियर है। अब जो फ्लोरिंग जो हम करेंगे, जो फ्लोरिंग भी तो करने की जरूरत होती है हमें। ठीक है, तो उस फ्लोरिंग के लिए हमारा 48 बैग्स यूज हुआ। अब सवाल आता है टोटल बैग्स कितना हुआ। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए टोटल बैग्स जो हमारा आया, वो आया 370 बैग्स, मतलब 1200 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन सिविल वर्क में
जो चीज मैंने बताया उसमें 370 बैग से आया, और एक्चुअली 370 बैग ही है, क्योंकि वेस्टेज भी कुछ जाता है, क्योंकि हमारे साइड पे 15 से 20 बोरी सीमेंट वेस्ट भी हो गया, हो सकता है वो बारिश की वजह से या कोई क्यूरिंग पाइप से डाल दिया था, क्योंकि 375 मेरे नोट में है, लेकिन एक्चुअल में जो यूज हुआ है वो 370 बैग्स हुआ, राइट। अब मैं बात करूं मार्केट प्राइस रेट की, हमारे एरिया में 410 रुपीज पर बैग है ये अल्ट्राटेक सीमेंट। आपके एरिया वाइज में क्या है, आपके अकॉर्डिंग आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, राइट। तो अगर आप इन दोनों को 370 बैग्स गुना 410 रुपया से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सीमेंट का दाम आ जाएगा, राइट। तो आपको कुछ नहीं करना, मैं एक्सेल पे कर रहा हूँ, लेकिन आपको कॉपी पेन पे लिख लेना है, राइट। इसमें कोई चीज है तो 1,51,700 रुपया किस पे पड़ने वाला है, हमारा सीमेंट के ऊपर पड़ने वाला है। अब बात आता है सैंड की। सैंड जो यूज होने वाला है वो 1220 CFT क्यूबिक फीट। जब भी हम कोई सैंड मंगाते हैं, एग्रीगेट मंगाते हैं, तो क्या होता है क्यूबिक फीट में हमें देता है, कौन, एज पर 100 वाले, राइट। तो हमें क्यूबिक फीट में लेना पड़ता है, इसलिए 1220 जो है पूरे को तैयार करने में 1220 क्यूबिक फीट हमारा डस्ट लग जाता है। लेकिन इसमें दो तरह की है। देखो, अगर आप दिल्ली के अकॉर्डिंग देखो, इधर का पंजाब के अकॉर्डिंग देखो, तो वहां पे डस्ट आता है। लेकिन वही चीज आप जमुना सैंड की बात करें तो वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, ये थोड़ी सी हमारा सस्ता है। अगर जमुना सैंड मतलब आपकी जो रिवर सैंड जो कहते हैं, जो आपका एकदम चकाचक वाले जो बालू होता है, वो आपके एरिया में जो प्राइस है आप प्राइस लगा के मल्टीप्लाई कर सकता है, या आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं डस्ट का अकॉर्डिंग, डस्ट जो होती है वो 53 रुपीज अभी एज पर डेली के अकॉर्डिंग यूज है। तो आप जब इनको मल्टीप्लाई करोगे 1220 क्यूबिक फीट गुना 53 रुपीज, तो आपके पास जो बजट आएगा वो आएगा आपके पास 64,660 रुपया। क्लियर है, ये था आपका सैंड। अब एक चीज आता है एग्रीगेट, जिसको हम रोड़ी गिट्टी कुछ भी कर सकते हैं एज पर, ठीक है। अब देखिए आपका जो एग्रीगेट यूज होने वाला है 1050 केजी एग्रीगेट यूज होने, शांति से आप देखिए, अच्छे से वीडियो देखिए, थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, लेकिन उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब देखिए ये क्यूबिक फीट है, लेकिन ये मेरे अकॉर्डिंग जो एज पर डेली के अकॉर्डिंग 56 रुपीज आज के डेट में एग्रीगेट की रेट है। जब इन 56 इंटू 1050 करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका 58,800 रुपया, रोड़ी गिट्टी में पड़ने वाला है पूरी बिल्डिंग पे, राइट। सिविल वर्क की बात करा, चाहे वो फ्लोरिंग हो, पीसीसी वर्क हो, सारी चीज इंक्लूडेड है, ठीक है। स्लैब हो गया, बीम हो गया, जो भी कंक्रीट है, वो सैंड और वो सारी चीज प्लास्टर वगैरह में इंक्लूडेड है, राइट। टोटल क्वांटिटी है। अब ब्रिक की बात आती है, देखो 1200 स्क्वायर फीट को बनाने के लिए कई कई कितने बार क्या होता है कि कोई कोई हॉल बड़ा रख लेता है, बेडरूम छोटा कर देता है, उतना बेडरूम नहीं होता है, तो वहां पे ब्रिक की बचत होती है, कम ब्रिक यूज होता है। लेकिन ज्यादातर स्टैंडर्ड पैटर्न पे जो देखा जाए हमारे साइड पे जो यूज हुआ है 23,500 ब्रिक हमारा यूज हुआ है। और हमारे मार्केट के अकॉर्डिंग एज पर 100 8.5 रुपये एक ब्रिक, अगर आप परचेस करते जैसे 10,000 20,000, तो 8 रुपये के हिसाब से भी आपको एक नंबर ब्रिक आपको दे देता, फर्स्ट क्लास की ब्रिक, राइट। तो ये जो ब्रिक होगा हमारा 8.5 रुपीज। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपकी तरफ कितने रुपए पर वैक्स पर नंबर से आपका ब्रिक मिलता है। एक बार ब्रिक शॉप पे जाइए और अपना रेट फाइंड कीजिए, और उस रेट से आपको इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम बैठे हैं आपकी सोल्यूशन के लिए, राइट। जब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे 8.5 गुना इतना, तो आपके पास है 1,99,750 रुपये ईट के ऊपर पड़ने वाला है, ठीक है। अब बात आता है स्टील की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बेहद थोड़ी ध्यान से आप देखिएगा क्या चीज में कौन सा स्टील यूज हुआ है, ठीक है। अब देखो 125 केजी जो यूज हुआ है, 125, ये हमारा फुटिंग में यूज हुआ है। किसमें है, फुटिंग के जो हम डालते हैं मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार, उसमें 125 केजी यूज हुआ है, राइट। उसके बाद हमारा जो और 18 नंबर था, आपको पता ही है 18 नंबर के लिए इतना क्वांटिटी आया। और प्लेन बीम में, लेकिन हाँ फुटिंग में जो स्टील यूज किया है मैंने वो 10 mm बार है, ठीक है। आपको याद रखना है इन चीजों को।
ठीक है। अब प्लिंथ बीम में जो यूज किया है वो 12 mm की सरिया यूज किया है, जो कि प्लिंथ बीम को बनाने के लिए 450 केजी लगा है। 450 केजी में क्या क्या इंक्लूडेड है, जो बीम होगा प्लस उसका जो रिंग बनाएंगे, बीम होगा लंबे लंबे सरिया डालेंगे, फिर उसको बांधने का जो रिंग काम करता है एक दूसरे स्टील को, ठीक है, तो उसमें 150 केजी आपका रिंग में लगेगा। दोनों को मल्टीप्लाई प्लस करोगे 450 केजी, समझ में आ गया। प्लेन बीम प्लस रिंग मिला के 450 केजी हमारा प्लेन बीम में यूज हुआ। अब 402 केजी हमारा जो यूज हुआ है वो कॉलम जो वर्टिकल होता है हमारा, जो सरिया को खड़ा करते हैं, तो 402 केजी 18 कॉलम में लगा है, जो कि कॉलम की जो बार है 4 सरिया है 12 mm की, 16 की कोई भी सरिया इसमें यूज नहीं किया गया है, राइट। 18 नंबर 402 केजी लगी है, राइट। अब रिंग रिंग में जो यूज हुआ है उसी कॉलम में रिंग भी तो यूज होगा, जिसको हम स्टीरअप कहते हैं, उसमें 160 केजी यूज हुआ है, क्लियर है। उसके बाद जो बीम, अब बीम अब प्लस रिंग को बनाने के लिए जब हम सारा काम कर लेते हैं तो ऊपर बीम बनता है, स्लैब जब हम कास्टिंग करते हैं तो बीम और प्लस स्लैब, तो इसमें मैंने बीम और बीम का रिंग जो पकड़ा है वो 450 केजी है। बीम और प्लस रिंग जो मैंने पकड़ा है 450 केजी का जो बीम है, राइट। और स्लैब और प्लस स्टेयर केस, समझना पूरी बात, स्लैब और प्लस स्टेयर केस में जो यूज किया है वो 1020 केजी हमारे एज पर हुआ है। लेकिन आप फिर से समझिए, कॉलम में जो सरिया यूज किया है वो 12 mm का यूज किया है, राइट। बीम में भी हम 12 mm का यूज किया है, लेकिन जो रिंग जितना भी है वो 8 mm की सरिया का हमने यूज किया है, राइट। तो अब स्लैब, बीम और रिंग ये सारे आपको क्लियर हो गया। अब सवाल आता है टोटल हुआ कितना, टोटल भी करके दिखा देते हैं आप सभी को। तो 2660 केजी पूरे बिल्डिंग में जो स्टील यूज हुआ, फुटिंग से लेके फाइनल स्टेज तक जो यूज हुआ वो 2660 केजी हुआ है। अगर टन की बात करें, आप 1000 से अगर आप भाग दोगे तो आपका ये निकल जाएगा, टन निकल जाएगा, राइट। 1000 केजी इक्वल टू 1 टन के बराबर होता है, राइट। तो आपका जो ये है, तो हमारा इतना केजी यूज हुआ, टन मेरा 2.6 अप्रोक्स आएगा, राइट। अब बात आता है कि मार्केट के अकॉर्डिंग रेट क्या है। देखो हमारे यहाँ पे 68 रुपीज है, आपके तरफ क्या रेट है आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे, मतलब मल्टीप्लाई मतलब गुना, ठीक है, तो आपके पास 1,77,276 रुपया पूरा स्टील में यूज होगा। अब देखो सिर्फ स्टील लाने से काम नहीं हो गया, आपका स्टील वायर भी आएगा, ठीक है। तो स्टील वायर हमारा कितना केजी लगेगा वो हम कैसे फाइंड करें, ठीक है। तो आपका जो स्टील वायर आएगा 26 से लेके 28 केजी, हो सकता है सेटिंग वोटिंग में भी यूज होता है, तो 30 केजी आपका वायर यूज होगा, राइट। तो और 1 केजी वायर का दाम मार्केट प्राइस 85 रुपया, दोनों का आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास रिजल्ट जो आएगा वो है 2550 रुपया, राइट। अब बात आता है एक मेन गेट, जो कि एक फ्रंट साइड जो बाउंड्री वॉल पे जब देखोगे गाड़ी गाड़ी चढ़ने के लिए जब पार्किंग होता है, या आगे वाले फ्रंट आप समझ लो, फ्रंट पे एक मेन गेट की जरूरत होती है, ठीक है। उस मेन गेट का जो साइज है 7 फुट बाय 7.5 फुट है, ठीक है। जो इसका कॉस्ट जो पड़ा है मैं डायरेक्टली यहाँ पे पुट करूंगा, या यहाँ पे भी हम एक गेट के लिए जो मेरे जो हुआ है वो चीज में एक्चुअल में अभी आपको हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो 26,720 रुपया पड़ा था, हाँ एग्जैक्टली 26,720 रुपया पड़ा था। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी 26,720 रुपया ही आएगा, क्लियर है। अब बात आता है डोर, ठीक है। डोर भी तो लगेगा, 8 डोर लगी है, और एक डोर का जो प्राइस जो पड़ा था हमारा वो तकरीबन 7500 रुपया अप्रॉक्स में पड़ा हुआ है, 7500 रुपया, राइट। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 7500 रुपये एक का, तो 8 का कितना, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ गया 60,000 रुपया आपका किस पे पड़ने वाला है, डोर के ऊपर। अब बात आता है विंडो, विंडो भी तो पड़ेगा, विंडो हमारा 7 है टोटल, ठीक है। 7 नंबर विंडो, एक विंडो को तैयार करने में हमारे पास जो कॉस्ट आया था, एक विंडो को तैयार करने के लिए आपको कितना कॉस्ट आया था, तकरीबन
6,000 के अप्रोक्स 6,000 कितना आया 6,000, तो आपके पास आ गया 42,000 रुपया आपका एक विंडो, मतलब टोटल विंडो 7 विंडो के लिए 42,000 रुपया आ गया। ये अब विंडो तक सीमित है। अब बात आती लेबर चार्ज, जो कि लेबर चार्ज जो हमें काम करके देगा और क्या क्या काम करके देगा, ये सारी चीज अभी हम बात करेंगे, राइट। वीडियो छोड़ के बिल्कुल नहीं जाइएगा, ठीक है। अब लेबर चार्ज के लिए क्या क्या होगा, देखो मेरे से जो लिया है 1200 स्क्वायर फीट मैंने डाल दिया, और एक स्क्वायर फीट का जो चार्ज किया है 210 रुपया, ये नेगोशिएट पे होता है। अभी मार्केट प्राइस जो देखा जाए 230 रुपया भी चल रहा है, 240 रुपया भी चल रहा है, ठीक है। अगर आपके जानने वाले हैं तो आपको रेट थोड़ा कम कर देते हैं, इसलिए मार्केट में थोड़ा आप पता जरूर कर लीजिएगा, आसपास कंस्ट्रक्शन बहुत सारी होती है कि वहाँ पे क्या रेट चल रहा है। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने इस पे काम किया था इतना, जब आप 210 गुना 1200 स्क्वायर फीट से मल्टीप्लाई करते हो तो 2,52,000 2,52,000 रुपया आपको किसको देना पड़ेगा, एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़ेगा, राइट। जब आपको सिविल कॉन्ट्रैक्टर को इतना अमाउंट देने के बाद वो काम क्या क्या करेगा, सबसे पहले आपको फाउंडेशन अप टू बिलो, प्लिंथ बीम के बिलो जितना भी फाउंडेशन में होगा, बैक फिलिंग वगैरह वगैरह वो सारे करके देंगे, प्लिंथ बीम करके देंगे, कॉलम को कास्ट करके देंगे, स्लैब करके देंगे, ठीक है, मतलब स्लैब कास्टिंग करके देंगे, राइट। उसके बाद रंगत करके देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको ब्रिक वर्क करके देंगे, प्लास्टर वर्क करके देंगे। ये सारा वर्क, फर्श वगैरह जितने भी है सारी चीज आपको ये बना के देंगे। ये सारे चार्ज इंक्लूडेड होता है 210 रुपये में, कोई अलग से चार्ज नहीं है। लेकिन प्लास्टर के केस में देखा जाए इनर प्लास्टर आपका करेगा, ठीक है। साइड प्लास्टर देखो फ्रंट एक्स्ट्रा वर्क में आता है, अगर आपने नेगोशिएट किया है तो आपका उसमें हो जाएगा, राइट। अब बात करते हैं कि ये टोटल कॉस्ट कितना पड़ा, उसको बनाने के लिए टोटल कॉस्ट कितना पड़ा, ठीक है। तो टोटल अगर कॉस्ट की बात करें तो आपके पास आ गया 10,35,456 रुपये। आपने देखा कि 1200 स्क्वायर फीट हाउस कंस्ट्रक्शन को तैयार करने के लिए सिविल वर्क में हमें कॉस्ट पड़ गया कितना, 10,35,456 रुपया, ठीक है।